बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान 6 तारीख को होंगे और आज से मात्र 6 दिन ही बचे हुए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अब मोर्चा संभाले हुए हैं मैदान में। देखना दिलचस्प है कि इस बार बिहार के अंदर कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। आपको बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव इस बार बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ मौजूदा सत्ता में पार्टी एनडीए सरकार अपने विकास के साथ एजेंडों के साथ मैदान में उतरी हुई है और मुद्दों पर ही जनता से वोट मांग रही है, तो और दूसरी तरफ महागठबंधन बेरोजगारी और शिक्षा, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे सवालों को लेकर जनता के बीच में उतर चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व एक बार फिर से क्या केंद्र में है या फिर केंद्र सरकार को मजबूती दिला सकता है, ये देखना दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। जाति समीकरण की बात की जाए तो इस बार बिहार में यादव और साथ में मुस्लिम समीकरण और दलित वोटर काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। तो क्या इस बार दोनों मिलकर ही सत्ता का समीकरण बदल सकते हैं? क्या इस बार कांग्रेस पार्टी को जीत दिला सकते हैं या फिर से भारतीय जनता पार्टी यानी कि नीतीश कुमार को सत्ता में वापस ला सकते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय का भी सुझाव रख सकते हैं। बिहार के हर एक जिले के ऊपर निगाह डालेंगे कि किस जिले में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और किस जिले में कांग्रेस इंडिया गठबंधन मजबूत है। आपको बता दें कि जब से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर आका जा रहा है, तब से ही तेजस्वी यादव के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव डायरेक्टली जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं और जनता से और युवाओं से पल पल वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने वादा किया कि हर घर जॉब दिया जाएगा। तो क्या तेजस्वी यादव का यह वादा इस बार बिहार के अंदर वाकई में तेजस्वी यादव को जीत दिला सकता है या नहीं, जानेंगे आज के समीकरण में। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आइए सबसे पहले निगाह डालते हैं पश्चिमी चंपारण की कुल 9 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। महागठबंधन की बात की जाए तो मात्र 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। महागठबंधन के खाते में 5 सीट जा रही है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 21 विधानसभा सीटों का समीकरण आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनडीए गठबंधन मात्र यहां पर 12 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र सारण के अंदर कुल 10 विधानसभा सीट आती है। एनडीए की बात की जाए तो इस बार एनडीए सारण के अंदर 4 सीट जीत सकती है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए 3 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी। महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। वहीं जेएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीट पर दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बिहार का अगला जिला है समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। महागठबंधन 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। वही जेएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। तो एमआईएम पार्टी को खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। माधेपुरा की कुल 4 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए 1 सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आएगी। महागठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 52 विधानसभा सीटों का समीकरण आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 25 सीट जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीट जा रही है। जेएसपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। एमआईएम पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब तक दोनों गठबंधन आमने सामने के मुकाबला देते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार का अगला क्षेत्र है वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। महागठबंधन मात्र 5 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वैसे आपका क्या सुझाव है वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीट को लेकर? क्या वाकई में एनडीए गठबंधन इस बार 3 सीटों के ऊपर ही सिमटती हुई नजर आएंगी? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव रखना। किशनगंज की 4 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए यानी कि नीतीश कुमार को तगड़ा झटका लग सकता है। एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है। जेएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एमआईएम पार्टी की बात की जाए तो एमआईएम पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती
है। बिहार का अगला क्षेत्र है सारसा। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट है। दोनों गठबंधन के बीच में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। महागठबंधन 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। जीएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार के गोपालगंज जिले की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एनडीए की बात की जाए तो एनडीए 3 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी। महागठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकता है। जीएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलने की संभावना नहीं जताई गई है। आपको बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 74 विधानसभा सीटों का समीकरण आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडिया गठबंधन 38 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो मात्र 33 सीट जीतने की संभावना जताई गई है। जीएसपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। एमआईएम पार्टी 1 सीट जीत सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लखीसराय की 2 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए नीतीश कुमार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। जीएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीट का ताजा समीकरण देखें तो इस बार एनडीए 2 सीटों के ऊपर जीत सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। जीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। एमआईएम पार्टी की बात की जाए तो एमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पूर्णिया जिले से एमआईएम पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। बिहार का अगला जिला है मुजफ्फरपुर। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीट है। एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो इस बार 4 सीट जीतने की संभावना है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 6 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। जीएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। एमआईएम पार्टी को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। सुपौल जिले की कुल 5 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। इंडिया गठबंधन मात्र 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। जीएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला जिला है खगड़िया। खगड़िया की कुल 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए 1 सीट के ऊपर बढ़त बनाएगी। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 2 सीट जीतने की संभावना है। जीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। शेखपुरा जिले की कुल 2 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर है। 2 सीटों के ऊपर आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। एनडीए मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 105 विधानसभा सीटों का समीकरण आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडिया गठबंधन 54 सीटों के साथ आगे मोर्चा संभाली हुई है। एनडीए गठबंधन 45 सीट जीतने की संभावना है अब तक और जीएसपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। एमआईएम पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ बिहार के कटिहार और पटना की बात की जाए तो इस बार कटिहार की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। जीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पटना की 14 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए 8 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। जीएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है बक्सर। बक्सर की कुल 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए कुल 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। महागठबंधन इस बार कुल 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। जीएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार दोनों गठबंधन के बीच में बक्सर के अंदर से कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। नवादा जिले की 5 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन 2 सीटों के ऊपर सिमटती हुई नजर आएगी। महागठबंधन 3 सीट हासिल कर सकती है। जीएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है अररिया। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एनडीए 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेगी। महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। जीएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भोजपुर जिले की कुल 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। एनडीए की बात की जाए तो एनडीए मात्र 3 सीट हासिल कर सकती है। जीएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन 3 सीट जीतने की उम्मीद जताई गई है। एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है गया। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीट है। एनडीए की बात की जाए तो एनडीए 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटों के ऊपर वो सिमटती हुई नजर आएगी। जीएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा
सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। महागठबंधन 3 सीट जीतने की संभावना जताई गई है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 165 विधानसभा सीटों का समीकरण आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडिया गठबंधन 82 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। एनडीए के खाते में 74 सीट जाने की संभावना है। जीएसपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। एमआईएम पार्टी के खाते में 4 सीट जा सकती है। जीएसपी इस बार 5 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है जुमाई जिले की 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए मात्र 1 सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। जीएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है भागलपुर के कुल 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन 3 सीट हासिल कर सकती है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वो 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने की संभावना जताई गई है। एमआईएम पार्टी और जीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है बांका जिले की कुल 5 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। एमआईएम पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नालंदा विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना। इंडिया गठबंधन 5 सीटों के ऊपर काफी ज्यादा मजबूत जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जीएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है मधुबनी के अंदर कुल 10 विधानसभा सीट आती है। एनडीए की बात की जाए तो एनडीए 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी। इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। जीएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सीतामढ़ी जिले की कुल 5 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 3 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है और इंडिया गठबंधन कुल 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है कैमूर जिले की कुल 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर होंगी। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 2 सीट यहां पर जीत सकने की संभावना जताई गई है। एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अरवल जिले की 2 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन 1 सीट जीतने की संभावना है। दरभंगा जिले की कुल 10 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है और जीएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सीवान जिले की 8 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला जिला है औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो एनडीए 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। इंडिया गठबंधन मात्र 2 सीट जीतने की संभावना जताई गई है। जेएसपी एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शिवार जिले की 1 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए 1 सीट यहां पर जीतने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला जिला है जहानाबाद। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। एनडीए 1 सीट हासिल कर सकती है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 2 सीट जीतने की संभावना है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुंगेर जिले की 2 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए मात्र 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों का समीकरण आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडिया गठबंधन 126 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। एनडीए के खाते में 107 सीट जाने की संभावना है। जीएसपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। एमआईएम पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनना चाहिए या नीतीश कुमार को बनना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।